प्रकार से हिरण्यकशिपु, सभी लोग जानते हैं ना इधर हिरण्यकशिपु कौन है? हरि बोल, यस, हिरण्यकशिपु। सो 7 कैंटो चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 12 भागवतम, उधर क्या बोलता है प्रहलाद महाराज को? तू जभी भी भगवान का बात करता है, तू जभी भी कहता है कि मेरे से भी सबसे बड़ा कंट्रोलर है, सबसे बड़ा मेरा, हम लोग से भी ऊपर है सबसे बड़ा कंट्रोलर, तू उसका ही बात करता है जभी भी, तो किधर है तेरा भगवान? तू बोलता है कि सब जगह है, इस पिलर में भी है, ऐसे पूछता है, एकदम सटीक ऐसे ही पूछता है कि इस पिलर में भी है। और वो जो हिरण्यकशिपु था, वो अपने जो गुणों से, गुणों के प्रभाव के कारण देख नहीं पाया भगवान को प्रेम की दृष्टि से। सो आपको मैं भगवत गीता के एक उदाहरण में मीन्स एविडेंस भी दे सकता हूँ। 7.25 भगवत गीता, उधर कहते हैं कि भगवान योग माया समावृतः, अपने योग माया पोटेंसी से अपने आप को ढक लेते हैं कृष्ण। इसी कारण बस हम भगवान को देख नहीं पाते। जो योग माया पोटेंसी है, भगवान अपने आप को कवर कर लेते हैं, इसी कारण बस हम भगवान को देख नहीं पाते, यही है बस एक कारण। और कैसे भगवान को देख पाएंगे हम लोग? ये मिलेगा आपको 11.54 भगवत गीता और श्रीमद् ब्रह्मा संहिता 5.38, ये दोनों वर्ष में आपको मिल जाएगा। 11.54 भगवत गीता क्या कहता है कि आप देख भी पाओगे, आप जान भी पाओगे, और तो और साक्षात एज इट इज जान पाओगे, एज इट इज। ये कंफर्मेशन देता है 11.54 भगवत गीता। और फिर ब्रह्मा संहिता 5.38 कहता है कि प्रेमांजना, प्रेमांजना, अपने वो लेंस होना पड़ेगा हम लोग के, वो आई बॉल, स्पिरिचुअल आई बॉल होना पड़ेगा उसके लिए। किसका आई बॉल? प्रेमांजना, भक्ति। और ये भक्ति कैसे प्राप्त होगा? प्रश्न इधर आता है, भक्ति कैसे प्राप्त होगा, राइट? क्योंकि यही जन्म मिला हम लोग को, वेस्ट नहीं करना है, यही जन्म में हम लोग को भगवत प्राप्ति करना है। तो ये जब हम तत्वदर्शी गुरु को मिलेंगे, तत्वदर्शी को गुरु जिसने तत्व को साक्षात देखा है एकदम एज इट इज, तब हम भगवत प्राप्ति कर सकेंगे, जब तत्वदर्शी गुरु हम लोग को मिलेंगे। और ये तत्वदर्शी गुरु कैसे मिलेंगे, कोई बता सकेंगे? एक पर्सपेक्टिव लेते हैं हम लोग, हैंड रेज करिए एक सेकंड, तो देखता हूँ कोई बताएंगे। एनीवन ट्राई करिए, हाँ ऋतिक, ऋतिक प्रभु। जब भगवान का हमारे ऊपर कृपा होगा तब। वो भी एक बात है, कृपा तो इम्पोर्टेंट है, आपने बहुत सही कहा कि कृपा, कृपा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कृपा, कृपा तो है ही है। और जो कृपा किसे कहते हैं, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। जब वो हृदय में वो व्याकुलता होगा ना, मुझे गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, एक साल पीछे किसी को हुआ था होगा, इसे अपना शक्ति मत मानना। कहीं जो कहीं लोग में से इसे अपने में से होता है ना, मेरा पास्ट कर्म के कारण मुझे आ रहा है इतना एबिलिटी, मैं इनक्विजिटिव हूँ, और मैं ऐसा ऐसा, मेरे पास इतना प्रश्न है। हम में से वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, ये आपका वेदांत का श्लोक है ये, जैसे कि अ, ब्रह्मा की तो ऐसा नहीं है कि हाँ मैं वैसा नहीं, ये भगवान ही कराते हैं, वो कृपा के द्वारा, उसे ही कृपा कहते हैं। कृपा ऐसा वैसा नहीं होता, कृपा उसे ही कहते हैं, वो संचार, वो मन में वो तरंग उठना ही कृपा कहते हैं, कि हाँ मुझे चाहिए एक गुरु। और गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि इफ यू चीट, इफ यू हैव डुप्लीसिटी इन योर हार्ट, देन कृष्णा विल सेंड डुप्लीकेट गुरु।
डुप्लीकेट गुरु। तो हम लोग को ये हाँ, डिसाइड करना है पहले कि हमको डुप्लीकेट बनना है या ऑथेंटिक बनना है। ये तो डिसाइड हम करेंगे। तभी तत्वदर्शी गुरु 4.34 भगवद गीता, तत्वदर्शी गुरु। और तत्वदर्शी गुरु क्या करते हैं, अपने जितने भी हम लोग को सैक्रिफाइस करना सिखाते हैं। जिस प्रकार से कल की क्लास में हम लोग सैक्रिफाइस का मतलब सीखे थे हम। किसको पता है सैक्रिफाइस का मतलब? नोबो प्रभु प्लीज। हाँ बोलिए। कृष्ण प्रभु। प्रभु हमारा जो इंद्रिय सुख है उसको त्याग करके वो इंद्रिय भगवान के सेवा में लगाना है। सॉरी। हमारा जो इंद्रिय सुख है वो इंद्रिय को इंद्रिय सुख में ना लगा के भौतिक जीवन में ना लगा के भगवान का सेवा में लगाना ही सैक्रिफाइस है प्रभु। ये भी एक है, पर ये इसे मैं थोड़ा एलोबरेट कर देता हूँ। यही है सैक्रिफाइस का अर्थ। जैसे कि एक टोकन लेके हम दुकान जाते हैं और वो टोकन के बदले में कुछ मटेरियल लेते हैं हम, जो हमें नीड है, राइट। ये टोकन लेते और जाते हैं, उसके बाद उस टोकन के बदले में हम लोग कुछ मटेरियल लेते हैं फॉर हायर पर्पसेस। सिमिलरली, अगर जिसको भक्ति का रस मिल गया, वो दिख लिया, मीन्स हाँ ये हायर पर्पसेस है, वो वॉलेंटरली सेक्रीफाइस करता है अपने सेंसेस को। जिसने अभी तक वो चखा नहीं है, वो मिला नहीं है, वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकेगा। और गुरु अनुभूति दिलाता है शिष्य लोग को कैसे सेक्रीफाइस करना है हर एक इंद्रिया को, हर एक इंद्रिया विषय, 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया को कैसे लगाए भगवान कृष्ण की सेवा में। ये गुरु सिखाते हैं हम लोग को। क्योंकि कल को शायद या कल को मैं प्रेमानंद महाराज का मैं लेक्चर देख रहा था, तो महाराज कह रहे थे कि आश्रय बिना कुछ नहीं होगा। विदाउट आश्रय देख लिया, प्रमाण बहुत सारा है पतन होते हुए। बहुत एडवांस एडवांस योगी, बहुत एडवांस पतन होता है। जिसने अ, आत्मा साक्षात्कार भी कर लिया है, उनका भी। क्योंकि आश्रय लेना मतलब शेल्टर लेना कृष्ण के, और ज्ञान के द्वारा जाना मतलब अपने बल से जाना कि नहीं, मैं भगवत प्राप्त, मैं आत्मा साक्षात्कार करूंगा, मैं इस बल से। तो उधर पतन है। अगर गुरु के सानिध्य में है तो गुरु अपने आप ऐसे कान पकड़ के लेके आएगा। अगर गिर रहा है, अगर जितना भी हम लोग को दुष्कर्म पूर्व जन्म का सब गुरु ले लेते हैं। वो सेक्रीफाइस करना सिखाते हैं, कैसे सेक्रीफाइस करना है। सेक्रीफाइस मतलब वो ये नहीं है कि हम वॉलेंटरीली, प्रभुपाद ये स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज करते हैं, वॉलेंटरीली। वॉलेंटरीली अर्थात हम वॉलेंटरीली वो सेक्रीफाइस करते फॉर हायर पर्पसेस। और जो जिसे ये रस कैसे मिलता है, गुरु के सानिध्य से। जब तत्व ज्ञान मिलता है शिष्य को गुरु से, तभी तभी वो चख सकता है। वो कुंजी गुरु के पास ही होता है तत्व ज्ञान का। तत्वदर्शी, समादर्शी हो जाते हैं उसके बाद। समादर्शी सबको देखे एक ही स्वरूप में देखते हैं। समादर्शी, पंडिता समादर्शिना, एक दृष्टि बन जाता है। और जो भी मैं गुरु से मेरे शिक्षा गुरु, मेरे गुरु से, आचार्यों से तत्वों के बारे में सुना हूँ, वही आप सभी को मैं यथारूप प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्योंकि ये तत्व बिना नहीं मिलेगा। आप लोग तो यूथ हो, आप लोग को तो तत्व का ज्ञान तो इतना कूट कूट के होना पड़ेगा कि क्या बताऊं। तभी तो वो एक्सेस कर पाओगे। रस, रस विदाउट तत्व के कैसे रस मिलेगा। कहते कि जो स्थिति होता है ब्रह्म, जिसने भगवत साक्षात्कार कर लिया है, ब्रह्म जैसे कि भगवत साक्षात्कार कर लिया है, उनका स्थिति कैसे होता है सुनिए जरा।
जो उनका प्राण वायु होता है इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म होता है प्राण वायु उनका, जो ब्रह्म साक्षात्कार, सॉरी, भगवत साक्षात्कार किए। और उनका मन, थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स, ये तीनों एक ही होते हैं। इधर छल नहीं होता, मन से कुछ और, कर्म से कुछ और, वाणी से कुछ और, ऐसा नहीं, तीनों सेम, तीनों एक। और मन, बुद्धि, अहंकार, उसके बाद शरीर का तीनों अज्ञान गलित हो जाता है। ये तीन प्रमुख क्वालिटी होता है महाभागवत की। ये महाभागवत का क्वालिटीज है। जब उनके सामने वो मोमबत्ती रखते हैं ना, उन लोग का सांस से वो मोमबत्ती भी नहीं हिलता है, इतना सूक्ष्म होता है उन लोग का सांस जो होता है, वो इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इतना सूक्ष्म होता है महाभागवत लोग का। तो ये स्थिति है उनके, उनको एकदम स्थित प्रज्ञा, एक ही जगह एकदम स्थिर धीर, महाभागवत। ये सब स्थिति प्राप्त होगा बस नाम जाप से। और नाम जाप का हम लोग को उद्देश्य पता होना पड़ेगा। नाम जाप मतलब खाली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण नहीं है। बहुत लोग करें। रियल नाम जाप कहते हैं स्मरण करना। प्रभुपाद तो क्या कहे कितने लेक्चर में, अंते नारायण स्मृति, नारायण स्मृति करने के लिए तो अंते नारायण स्मृति करने के लिए तो अभी इतने जाप कर रहे हैं। ये हम लोग को हृदय अंगम करना पड़ेगा ये सब बात को, कि क्या है विषय है। बहुत रास्ता बहुत क्लियर है, डाउट 1% भी नहीं होना चाहिए, 1% भी, जो साधक है, क्योंकि सब एकदम क्लियर है। भगवत गीता में सब क्लियर किया है, एक एक वर्ष में क्लियर किया है, एक एक वर्ष में। डाउट का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। बहुत जन भगवत प्राप्ति कर चुके हैं। अभी वृंदावन में भी कितने रसिक, रसिक संत तो नहीं बोलूंगा मैं, भगवत प्राप्ति जिसने कर चुका है वो भी अभी भी है, बहुत जन है। और हो भी सकता है, इसी लाइफ में हो सकता है जब ये देह अभिमान गलित होगा। वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी, वी आर, ये तो कोई भी बोल देगा। कोई भी बोल देगा। व्हाट आर यू एक्सपीरियंसिंग, वो मैटर करता है। जो, और आज आश्चर्य क्या क्या बात है कि जो होता है ना इमोशन देखने से मुझे अजीब लगता है आजकल जो साधक है, रसिक भाव ऐसा वैसा, पहले अपने मन से द्वंद्व जीता नहीं है, वो तो दूर की बात है ना। मन से अभी तक द्वंद्व जीते आपने? ये प्रश्न हम लोग को पूछना पड़ेगा। मन से अभी द्वंद्व नहीं जीता है, उसके बाद और ऊपर है, मन के बाद द्वंद्व जीतने के बाद आता है आपका मीन्स, एकदम आप अपने को ठान लेते हो कि हाँ मुझे भगवत प्राप्ति करना है। जब तक मन को द्वंद्व से नहीं जीतोगे तो नहीं होगा। और वो द्वंद्व से जीतेंगे हम हरे कृष्णा महामंत्र से। ये प्रोसेस होता है, जिसने एक्सपीरियंस किया है वही कह सकता है। ये लेवल होता है, एक एक लेवल होता है। मन सबसे पहले साधक लोग का चंचल, ये आपको मैं एकदम एज इट इज बता रहा हूँ, एकदम चंचल मन होता है। भौतिक जीवन में हम लोग कितने साल बिताए होते हैं तो वो चंचल मन होता है। तो हम आते हैं, उसके पास कोई तत्वदर्शी तत्व ज्ञान नहीं होता है, तत्व बहुत नहीं होता है, तत्व ज्ञान। तो वो कैसा होता है, उसका मन एकदम चंचल होता है, विषय वासना, तो मन में विचार आते, कुविचार आते, बहुत आते। उसके बाद होता है, जब तत्व ज्ञान मिल जाता है किसी को, तत्व के बारे में हर एक एज इट इज, उसके बाद वो द्वंद्व करता है अपने मन से, फाइट करता है, ये नहीं ये नहीं, ये बोलता है ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये मेरा इच्छा नहीं है, ये मेरा, सब इच्छा को त्यागता है धीरे धीरे द्वंद्व में, तब जीतता है। तब जीतने के बाद आते एक स्टेट आता है, उस स्टेट में आपको एकदम जो
प्रयोजन, प्रयोजन बोध, उसे प्रयोजन बोध होता है उसके बाद। प्रयोजन बोध मतलब क्या? गोल उसका क्लियर हो जाता है। उसके बाद जब क्लियर हो जाता है गोल, प्रयोजन बोध बार बार उसके स्मरण करता है वो प्रयोजन बोध को। जब प्रयोजन बोध का वो मीन्स गोल को याद करते 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 वो मीन्स इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है, मीन्स फ्रस्ट्रेटेड नहीं बोलूंगा, जब वो एकदम वो हो जाता है ओवरवेल्म्ड, तो वो रोता है, उसे क्रंदन बोलते हैं। तब क्रंदन आता है। वो क्रंदन के स्टेट से ही होता है हृदय शुद्धि। वो जब तक क्रंदन नहीं होगा तब तक हृदय शुद्धि कहाँ होगा, वो तो दूर का बात है। जब क्रंदन होगा तभी होगा हृदय शुद्धि, वो बहुत दूर की बात है। पहले द्वंद जीतो, द्वंद के बाद पहले द्वंद जीतो मन से, उसके बाद आएगा तुम्हारा हम्म, प्रयोजन बोध, प्रयोजन बोध के बाद होगा क्रंदन, क्रंदन के होगा क्रंदन के बाद होगा आपका भगवत प्राप्ति। वो एक जिसको भगवत प्राप्ति होता है वो उसका चाल ढाल रूप एकदम अलग होता है, एकदम। वो कम बोलता है, एकदम जो है इतना ही बोलता है, जो जितना चाहिए उतना ही बोलता है वो। और ये समझ लेना कि वो कृष्ण के बारे में खाली विषय में खाली बात करता है, जब भी बोले कृष्ण के विषय में बोलेगा। हालांकि हम लोग को नहीं समझना है, अभी वो स्टेज बहुत दूर है। भगवत प्राप्ति, और ये पॉसिबल है। मन में ऐसा नहीं है मैं कहाँ, पर दृढ़ एकदम एक संकल्प तो लेना पड़ेगा ना, मुझे प्राप्ति करना है भगवत प्राप्ति। किसी को नहीं बोलना है, मन में एकदम धारण कर लेना है, हाँ मुझे भगवत प्राप्ति करना है, मुझे प्योर डिवोटी बनना है। क्या इसमें क्या है? ये इच्छा ही नहीं है तो कैसे बनेंगे प्योर डिवोटी? किसी को नहीं सुनाना है, अपने मन में ही आई वांट टू बिकम प्योर डिवोटी, मुझे छल नहीं करना है। प्रभुपाद कहे, प्रभुपाद की इच्छा तो पूरा करेंगे ना। प्रभुपाद कहे कि आई वांट each and every disciple of mine become pure devotee, pure devotee। प्योर डिवोटी कब बनेंगे? जब छल नहीं करेंगे हम। दूसरे तो छलते छोड़िए, अपने आप से छल नहीं करेंगे। मन में कितना छल करेंगे, ये हम लोग को धारण करना है। अब बहुत जन का एक क्वेश्चन भी होता है, करना नहीं चाहता हूँ हो जाता है, ऐसा वैसा बहुत क्वेश्चन होता है यूथ लोग का स्पेशली। मैं करना नहीं चाहता हूँ पर भी हो जाता है, लेजीनेस ऐसा वैसा। तो क्या करना है? देखिए मन का एक बिहेवियर हम लोग को समझना पड़ेगा। जब मन में इच्छा प्रकट होता है, एक फ्लैशबैक की तरह एकदम थॉट्स पॉप आउट होता है, राइट? जब वो थॉट्स पॉप आउट होता है तब तभी उसे भगा दीजिए। ये भगवत गीता में ये एक श्लोक भी आता है उसमें, तभी भगा दीजिए, मन को एकदम संयमित करिए। वो अगर थॉट्स को आप पकड़ लेंगे, उसके बाद उससे चिंतन करेंगे, तो आप क्या बनेगा पता है? संकल्प। वो जब कुविचार आके संकल्प बन जाएंगे, वो तो बहुत निंदनीय विषय है। जब वो कुविषय आके संकल्प बन जाएंगे, वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि संकल्प बन गया ना। तो संकल्प, वो कुविचार आ गया, उसके बाद संकल्प आना तो बहुत निंदनीय विषय है। उसके बाद वो संकल्प जब बनेगा तब आएगा एक्शन में, आएगा ही आएगा, वो कर्म में उतर जाएगा। ये तो और निंदनीय निंदनीय विषय। ये मत समझिए कि अपने मेरा थॉट्स आ रहा है, मेरा इतना गंदा नहीं। उसको बार बार मन को एकाग्र करना ही प्रैक्टिस है कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो हरे कृष्णा महामंत्र से होगा। मन डिविएट होता है, बहुत भटकता है, ये सभी का होता है। और उसको ला के रहना, लाना। और ये अर्जुन पूछता है तो मैं कैसे कर सकता हूँ कृष्णा? तो कृष्णा कहते अभ्यास एंड डिटैचमेंट, अभ्यास एंड डिटैचमेंट।
प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। तो प्रैक्टिस बार बार, अगर भागेगा फिर से लाओ, भागे फिर से लाओ। जो महाभागवत का वाणी होता है ना, वो कभी चेंज नहीं होता है, एक ही होता है। जी, जो भी महाभागवत का वाणी सुनिएगा एक ही है, एज इट इज, एक ही तत्व बोलता है, एक ही रस के बारे में, विषय में बात करता है। जैसे प्रभुपाद भी कहते हैं, इफ यू कंट्रोल योर सेंसेस यू बिकम स्वामी, इफ यू आर कंट्रोल्ड बाय सेंसेस यू आर गोदास। यही बात प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं। तो हम लोग को भेद बुद्धि नहीं करना है। हालांकि हम जिस संप्रदाय जिस स्ट्रीम में आते हैं, हम आचार्य को मानते हैं अपने सठ गोस्वामी, बहुत बात बहुत अच्छा है। पर कभी भी संत लोग को निंदा नहीं करना है, किसी भी संप्रदाय में क्यों ना हो। उसे भी वैष्णव अपराध लगता है, बहुत गंदा गिरता है, बहुत गंदा। ये तो है, अपने संप्रदाय को ग्लोरीफाई करना पड़ेगा, ये तो हम लोग का एक ड्यूटी है, ये तो हम लोग का एक यही है, वो तो करना ही पड़ेगा। पर किसी संप्रदाय को निंदा भी नहीं कर सकते ना, हमारा संप्रदाय ऐसा, हमारा ऐसा नहीं। वो हम लोग को ये हृदयंगम करना पड़ेगा। तो 3 मिनट है, 3 मिनट में कोई प्रश्न लेते हैं, कोई क्वेश्चन होगा तो हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग, तब मैं उसके बाद एंड कर देंगे क्लास को। हरे कृष्णा। श्याम सुंदर प्रभु। ओके, नो प्रभु, यस। वो जैसे प्रभु आपने बोला कि माइंड बहुत जगह भटकते रहता है, और इससे पहले आपने बोला कि चैंटिंग जब हम लोग करते हैं तो मतलब ऐसे ही मतलब हरे कृष्ण महामंत्र रैंडमली मतलब करते रहते तो उससे फायदा नहीं होगा, भगवान का चिंतन करना होगा। लेकिन चैंटिंग के टाइम तो 90%, 90% नहीं बोलूंगा, 95% टाइम तो मन तो इधर उधर दूसरा चीज ही सोचता है, जो कि मतलब कोई रिलेटेड नहीं है स्पिरिचुअलिटी से। तब क्या मतलब जब उस टाइम भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, उसका मतलब कि उस टाइम चैंटिंग वेस्ट हो रहा है मतलब। वेस्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, स्लो प्रोग्रेस हो रहा है आपका, समझना पड़ेगा इस बात को। वेस्ट तो नहीं है, और भगवान को स्मरण नहीं करना है। स्मरण मतलब वो नहीं है। स्मरण मीन्स, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया, स्मरण मीन्स chant with your lips, tongue, and hear with your ear. That's it. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दिस इज स्मरणम। तो प्रभु तो जब माइंड में दूसरा दूसरा थॉट आता है तब क्या मतलब, लेकिन सुनाई दे रहा है मैं चैंटिंग कर रहा हूँ लेकिन थॉट भी आ रहा उसे है तो। इंपॉर्टेंस नहीं देना। अच्छा। इंपॉर्टेंस आप देते हो तभी उसे एम्फोसाइज होता है, वो बढ़ते जा रहा है। ओके। समझे आप? किसी भी थॉट्स को हम जब एम्फोसाइज करते हैं तभी वो बढ़ता है, तभी एक्सपांड होता है। और जब वो एक्सपांड होके जब का संकल्प बन जाता है, जैसे कि आपको मेरा थॉट्स देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी मैंने सोचा कि मैं ये अभी पेन को उठाने वाला हूँ, मैंने संकल्प बना लिया ना, तो थॉट्स पैदा हुआ, संकल्प बना, मैंने उठा लिया। पहले संकल्प बनेगा तभी एक्शन होगा, विदाउट संकल्प एक्शन नहीं होता। या वो तो कुकर्मा हो या सुकर्मा हो, अच्छा कर्मा हो या बुरा कर्मा हो, वो संकल्प के बाद ही एग्जीक्यूट होता है। तो हम लोग संकल्प तक नहीं जाना, हम लोग को संकल्प तक गए तो बस फिसल गए फर्स्ट। मतलब प्रभु की थॉट जब आएगा तभी वहां से कट ऑफ करना है क्या? यस, एग्जैक्टली। तब आप साधक मीन्स सिंसियर डिवोटी कहोगे। हरे कृष्णा। तब आप स्थित प्रज्ञा होके एक रास्ते से एकदम स्ट्रेट भगवत प्राप्ति कर सकोगे। और ये तत्वदर्शी जो सिंसियर डिवोटी है, उनके सानिध्य में रह के आपको सुनना है ये सब भागवत कथा। हरे कृष्णा। तो कोई, श्याम सुंदर प्रभु, रिजा माताजी छ भने तपाईँ राख्नु। ए हुन्छ। श्याम सुंदर प्रभु।